हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्रोजन शोल्डर के कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। जब कई बार किसी का हाथ ऊपर नहीं उठता या पीछे नहीं जाता है या साइड से नहीं उठता है इस तरह से, तो उसको हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं इसको, हालांकि इसको फ्रोजन शोल्डर के नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है। इसके अंदर उसमें दर्द हो जाता है, आदमी को नींद नहीं आती, उस करवट वो सो नहीं सकता और अपना हाथ उठा नहीं सकता। तो उसमें ये फ्रोजन शोल्डर के कुछ एक्यूप्रेशर में बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो जब हम इसको सर्च करते हैं, जब हम डॉक्टर्स से बात करते हैं, रिसर्चर से बात करते हैं, तो पता लगता है कि फ्रोजन शोल्डर बहुत जल्दी ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। इसको करने के लिए बहुत समय लगता है। इसमें कहा यह गया कि ये 3 हफ्ते से 3 साल ले सकता है फ्रोजन शोल्डर जो है। तो फ्रोजन शोल्डर को करने के लिए हमें बहुत तसल्ली की ज़रूरत पड़ेगी। हमें आराम से करना चाहिए, धीरे धीरे इसकी वेट करें और तब हम उसको देखते रहें। तो धीरे धीरे ये ठीक होता है, इसलिए ये आशा ना करें कि एकदम से हो जाता है, एकदम से ठीक हो जाता है। इसको करने के लिए कुछ एक्यूप्रेशर के मैं ट्विना मैसेज टाइप के कुछ पॉइंट्स बताऊँगा। ट्विना मसाज क्या होता है? ट्विना मसाज एक इस तरह का मसाज है जिनको हम एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के ऊपर करते हैं, उनके पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं मसाज के थ्रू, तो उसको हम ट्विना मसाज कहते हैं। आप उसमें इसका नाम याद रखें, पॉइंट का वो ध्यान रखें ना रखें, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप पॉइंट ही उसमें देखें। तो पॉइंट के अलावा आप उसमें ये एक ट्विना मसाज की तरह से अपना वो कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए धीरे धीरे आपको कुछ थोड़ा शांति ही रखनी पड़ेगी और तभी आपको करना पड़ा है। इसको आप कभी हाथ को जब करते रहते हैं या समझे आप कुछ ठीक हो गए, तो आप बिल्कुल सीधा इस तरह से ना खोलें इसको, हाथ को। इसको आप आगे की साइड या पीछे की साइड थोड़ा चला सकते हैं। साइड से आपको ऊपर को नहीं ले जा सकते। अगर आप साइड से ऊपर ले जाओगे या कोई चीज़ आप इस तरह से उठाओगे कहीं से, तो वो आपको बहुत दिक्कत कर जाएगा और तभी इसमें दर्द हो जाएगा और वो दर्द बहुत देर से फिर ठीक होता है। तो मैं अभी आपको इसके कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिनको हम ट्विना मसाज के थ्रू कर सकते हैं। तो आप करिए। दोस्तों, जिस शोल्डर में, लेफ़्ट में या राइट में आपको दर्द है, अगर आपको लेफ़्ट में दर्द है तो आपको एक पॉइंट लगाना, पेन किलर एक पॉइंट होता है जो हमारा LI4 कहलाता है। ये जो हमारा हाथ है, इसके अंगूठा और उंगली के बीच में जब हम इसको दबाते हैं, इसमें एक उभार बनता है, इसको हम LI4 कहते हैं। पहले हम इसको दबाते हैं, तो दिस इज़ द पेन किलर। तो किसी भी आपके कोई से भी उसमें दर्द है अगर, तो उसके दूसरे वाले हाथ में वो ये पॉइंट लगाते हैं, तो इसको LI4 कहते हैं। इसके अलावा दूसरा एक पॉइंट आपके घुटने में है। जैसे आप घुटना ये करते हैं तो घुटने की साइड में आप यूँ लेके चलते हैं, तो यहाँ बिल्कुल इस बीच में इस जगह पे एक गोल हड्डी ये दिखाई देती है हमें। यहाँ पे ये गोल हड्डी है, इस हड्डी के सामने यहाँ पे हम एक ये दबाते हैं, इस तरह से इसको दबाते हैं, तो इसको कहते हैं GB34। इससे अगर किसी टेंडन में कोई दिक्कत है या आपको किसी मसल्स में कोई परेशानी है, तो उस मसल्स की परेशानी को ये दूर करता है, इसको लगाते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट होता है, जब हमारा हाथ जब उठ नहीं पाता, जब घुटना ये आपका कंधा उठ नहीं पाता ऊपर को, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा घुटना है, घुटने की ये एक आँख कहलाती है। इस आँख से 4 उंगली नापें, यहाँ 4, यहाँ 8 और 3, ये इस तरह से ये उंगली नापें हम। तो 4, 4, 8 और 3 उंगली नापने के बाद में ये हमारा शाइन बोन आता है। शाइन बोन की एक साइड है, ये बाहर की साइड, इस बाहर की साइड में दिख नहीं रहा है। तो ये बाहर की साइड में एक उंगली के बाद, बाहर की साइड से एक उंगली नाप के जहाँ वो ना पता, इस पॉइंट को हम कहते हैं ये 38 ST38 पॉइंट होता है। तो इसको आप करेंगे तो इससे हमारे हाथ को उठने में तुरंत फ़ायदा होता है। हमारा हाथ उठ सकता है ऊपर को इस पॉइंट को करने से, ये सिलाया हुआ है। इसके अलावा जब आप यहाँ ये इसके पीछे जो हमारी पिंडली होती है, पिंडली जहाँ ख़त्म होती है उसके बीच में भी आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट हमारे पेन किलर कहलाते हैं। तो जब भी हमारे घुटने में दर्द होता है, उसको हम दूर करने के लिए पहले हम अपने पेन किलर हम लगाते हैं। तो हमने पेन किलर, अब हम इसको इसका कंधे की बात में कर रहा था शायद, कंधे को दूर करने के लिए इस तरह से करते हैं हम यहाँ। तो ये जो एक्सिलरी ये पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड आता है,
एक्सिलरी फोल्ड से एक अंगूठा ऊपर यहाँ पे ये एक पॉइंट होता है, इसको SI9 कहते हैं, तो इसको ही दबाते हैं। जब हमारा ये हाथ पीछे की साइड नहीं जाता, पीछे की साइड मीन्स कमर की तरफ को जब ये इस तरह से नहीं होता है, ये हाथ ऐसे नहीं होता है, तो इस पॉइंट को दबाने से इसको बहुत फ़ायदा होता है। इसके बाद एक ये यहाँ जो ये हड्डी आके जुड़ती है, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ तो है, इसको SI10 कहते हैं, इसको भी लगाते हैं। इसके अलावा जो हमारा ये स्कैपुला है, इसका पूरा ये स्कैपुला यहाँ से यहाँ तक का स्कैपुला कहलाता है। ये इसके बिल्कुल एक बीचों बीच में पॉइंट होता है। इसको दबाने से हम जब दबाते हैं तो हमारे पूरे हाथ का, अपर हैंड का और नीचे तक के हैंड का, इसमें जो पेन होता है वो ठीक रहता है। इसके अलावा जब जॉइंट हमारा ये दिक्कत करता है तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से हम हाथ फिरा के देखते हैं, ये एक दो हड्डियाँ, एक यहाँ से आती है, एक इधर से आती है। इसका एक ये जॉइंट होता है, ये जॉइंट, ये LI15, जहाँ ये जॉइंट होता है उस जॉइंट पर हम इसको दबाते तो ये LI15 कहलाता है। ये भी इसके उठने में, इसके पेन में काम आता है। इसके अलावा जब हम ये उठाते हैं इसको इस तरह से हाथ को, तो इसके एक गड्ढा बनता है, ये बीच वाला, एक इसके बीच के गड्ढे में यहाँ ये वाला ये एक होता है, LI14 एक पॉइंट होता है, इसको हम दबा सकते हैं। इसके अलावा जब ये हम हाथ ही उठाते हैं तो ये टेंडन्स ये बनते हैं, इसके इस तरह का डेल्टॉइड ये बनता है। तो इसकी शेप जो है इस मांस पोर्शन इस तरह से होती है, ऐसे यूँ, तो ये ऐसे आता है। तो जहाँ ये बंद होता है, जहाँ ये मसल्स यहाँ आके बंद होती हैं, रुकती हैं, यहाँ से यूँ और इस तरह से यहाँ, तो इसके पॉइंट पे भी हम एक लगाते हैं, तो ये LI14 होता है, इसको भी हम दबाते हैं। अगर इस साइड में हमारा दर्द होता है तो हम ये जो बीच का पॉइंट हम ले लेता है, इसके एक अंगूठा इधर एक और लेकर पॉइंट यहाँ ले लेंगे, इसको भी देते हैं, ये TB14। और इसके बाद 3 उंगली, अगर यहाँ से 4 उंगली नापते हैं तो ये इस डेल्टॉइड मसल के साइड में ये होती है TB या TW13 होता है, इसको हम दबा देते हैं। इस तरह से ये इसके दर्द को ठीक करता है। इसके अलावा जब ये आगे आता है तो हम अपने ये जो LI11 होता है, जहाँ ये फोल्ड होता है, इसके फोल्ड को भी दबा देते हैं। और जब आगे वाले हाथ में दर्द होता है तो इस फोल्ड से 3 उंगली नाप के यहाँ जाते हैं, LI10 कहलाता है, इसको भी मसाज कर देते हैं। और इसके अलावा फिर यहाँ पर ये जो 2 उंगली बाद की 2 उंगली हैं, इसके बीच में यहाँ ये जो जुड़ती है, यहाँ पे ये TB3 कहलाता है, ये भी इसके काम आता है। इस तरह से अगर आप ये दबाएंगे, धीरे धीरे करेंगे इन पॉइंट्स को, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाने वाली चीज़ है। तो इसको अगर इन पॉइंट्स को आप धीरे धीरे करते हैं, और मेरे विचार से तो बहुत दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन करना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा दर्द हो जाता है। किसी दूसरे से कराओगे तो हो सकता है उसमें ज़्यादा दर्द हो जाए। आप अपने आप कर सकते हैं, जो पॉइंट आप अपने आप नहीं कर सकते, दूसरे से आप धीरे से उसको करा सकते हैं। तो एक मसाज टाइप है ये, इसको एक तरह से मसाज ही कहिएगा। तो यहाँ पर जैसे ये वाला हमने पॉइंट बताया था, इसको आप ऐसे रगड़ सकते हैं, अपने आप भी रगड़ सकते हैं। इसके बाद ये कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो ये हमारी डेल्टॉइड ख़त्म होती है यहाँ पर, ये यहाँ पर कर सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं ना, इसको इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ का, और ये दोनों साइड का ये भी कर सकते हैं, इस तरह से आप। और अगर ये पीछे वाला पॉइंट करना तो इसको भी आप इस तरह से मसाज कर सकते हैं। ये वाला ये है, यहाँ जहाँ भी आपका हाथ जा सकता है। और पैरों वाले जो डिस्टल पॉइंट्स हैं उनमें तो आपका हाथ जा ही सकते हैं। इस तरह से आप इसको करिएगा, लेकिन आप ये ना समझें कि ये 2-4 बार करने से ठीक हो जाएगा। इसमें आपको बहुत समय लगेगा, धीरे धीरे करना चाहिए। इस पे थोड़ा आप सिकाई भी कर सकते हैं, अगर सिकाई करने से आपको ठीक लगे तो आप उसको सिकाई भी कर सकते हैं। तो आप देखिए, इसके करके देखिएगा। कोई कमेंट हो तो मुझे बताएं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।